For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो भाई आज हम क्लास में शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स, और ये आपके पेपर में 6 to 10 मार्क्स का आता है। 6 से 10 नंबर का चैप्टर है ये आपके पेपर का। इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत करने का मतलब पता है क्या है? इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो इसका मतलब भाई कि आपने पढ़ने की बिल्कुल इच्छा छोड़ दी है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, हायर परचेज की तरफ बोरिंग नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हायर परचेज थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि भाई वही कॉन्सेप्ट्स हैं, रिपीट हुए जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। करें जी शुरू। अरे ये मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ जी, पीतमपुरा से मैसेज आया जी, सर लव यू, तो लव यू टू। ठीक है भाई, पढ़ लेना चाहिए ना ऐसे मैसेज भी। नहीं, कम ही आते हैं, दिन में 2-4 ही आ पाते हैं सिर्फ। थैंक यू सर, सेम टू यू सर। ओके चलें जी, करें स्टार्ट। इंश्योरेंस क्लेम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। इंश्योरेंस क्लेम्स में सबसे पहली बात आती है कि सर इंश्योरेंस का मतलब क्या है। बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब होता है अपने आप को किसी भी एक लॉस से प्रोटेक्ट करना, यानी कि एक लॉस जो आपको फ्यूचर में हो सकता है उससे आप आज उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। मॉनेटरी टर्म्स में उसको बोला जाता है इंश्योरेंस। मॉनेटरी टर्म्स में याद रहे, वर्ड किसकी बात हो रही है यहां पे? मॉनेटरी टर्म्स की। तो मॉनेटरी टर्म्स में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो तो उसके लिए आपको करवाना पड़ता है इंश्योरेंस। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस का मतलब तो क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब बारी आई सर इंश्योरेंस क्लेम। यहां पर इस चैप्टर में जब हमने इंश्योरेंस क्लेम की बात करनी है तो हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के लॉसेस की। पहला लॉस है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरा हमने इसमें बात करनी है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यह सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। लॉस ऑफ स्टॉक तो सुन के अच्छा लग रहा है कि हां स्टॉक है, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, और फिर आप वहां पे खड़े होके गाना गाना, कौन सा? जब आग लग जाएगी तो क्या गाना गाओगे? फायर ब्रिगेड मंगवा दे, है ना? है ना एक से कोई गाना? ओके, तो भाई जब स्टॉक में आग लग जाएगी तो लॉस ऑफ स्टॉक हो जाएगा। पॉइंट यही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट? जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे पर हम नहीं कमा पाए। क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि आग लग गई है। बेसिकली जब एक बिजनेस में आग लगती है तो बिजनेस को रिकवर करने में 2 से 3 महीने का शायद टाइम लग सकता है। उस टाइम को बोलते हैं इंडेमिनिटी पीरियड। तो उस इंडेमिनिटी पीरियड में, यानी कि उस सफरिंग पीरियड में, और भी बड़े सारे नाम बताऊंगा मैं आपको, उस पीरियड के अंदर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड बोल सकते हो आप उसको, तो वहां पर जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। बोलो क्लियर हो गई बात? पक्का? यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक से अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। सर इसमें पढ़ना क्या है चैप्टर? तो बड़ा आसान है, मतलब कहने को तो बड़ा इजी है। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और अब मुझे ना भाई सबसे आंसर चाहिए। सर एक लाइन गा दो। अबे नहीं हुए, कैसी बातें करता है यार। जनकपुरी से कह रहे सर लव यू 3000। 3000 बोले तो 3000 रुपए लेके, ये 3000 का मतलब क्या भाई? 3000 बार तो इंटू नहीं लगाया भाई। मेरे को मैथ्स और अकाउंट समझ आती है, बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया करो। ठीक है, ओके। सर आपका गाना सुन के पूरी क्लास बढ़िया जाएगी। अबे उसके बाद जो नींद आएगी वो
चलिए एग्जाम्पल सुनते हैं। एग्जाम्पल, मुझे आंसर चाहिए आप सबसे। याद रहे, आप लोग आंसर दोगे और गलत दोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि इस टाइम पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं अगर आपको सीधा बोल दूं ना ये क्लॉज लगाना है, ये चीज लगेगी, ऐसे निकलेगा, तो उस केस में ना आप कभी भी समझ नहीं पाओगे चीजों को। इसलिए ध्यान से सुनना। मेरे पास स्टॉक पड़ा था एज ऑन, प्लीज पे अटेंशन, जिस भी बात पे हंस रहे हो बाद में हंस लेना बच्चे। मेरे पास स्टॉक पड़ा था एज ऑन 5 मार्च 2023 2 लाख रुपए का। मेरे पास आज की डेट में स्टॉक कितना पड़ा था? 2 लाख का। मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो थी मेरी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपीस की मैंने पॉलिसी इंश्योर करा रखी थी। क्लियर? श्योर? मेरा पूरा का पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। मेरा पूरा का पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। बोलो कितना क्लेम मिलेगा मुझे? 5 लाख नहीं। क्यों 5 लाख नहीं मिलेगा? ये कंफर्म है? कितना मिलेगा? 2 लाख। रीजन 2 लाख मिलने का? सर जितना डिस्ट्रॉय हुआ उतना ही मिलेगा। अच्छा, मान लो कि ये जो 2 लाख रुपए का स्टॉक जल गया, ये मार्केट में बिक सकता है 40,000 का। अब बताओ मुझे कितना क्लेम मिलेगा? कॉन्सेप्ट समझ आया? मेरा स्टॉक जला कितने का? 2 का, लेकिन जलने के बाद भी वो 40 का बिक गया। मतलब 40 का बिक गया या 40 का बिक सकता है, ठीक है। और मैंने पॉलिसी कितनी की ले रखी थी? 5 लाख। अब बताओ कितने का क्लेम मिलेगा? 160 या 2 लाख? रीजन? क्योंकि सर आपने यहां पर क्या लिखा था? लॉस ऑफ स्टॉक। क्या वर्ड लिखा था? लॉस। बेसिकली आपको क्लेम उतना मिलेगा जितने का क्या हुआ है? लॉस। और आपको लॉस 2 लाख का नहीं हुआ, आपको लॉस कितने का हुआ है? 1,60,000 का। क्लियर? आप सुनते जाना ध्यान से बात। मैंने पॉलिसी करा रखी थी 1 लाख रुपए की। और भाई यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने चैप्टर को ऐसे शुरू किया है। कौन कौन बच्चा कह रहा है सर 1,60,000 मिलेगा? रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं। सर ये तो कंफर्म है 1,60 नहीं मिलेगा। कौन कौन बच्चा कह रहा है कि सर 1 लाख मिलेगा? 1 लाख। मोस्ट ऑफ द क्लास 1 लाख। कौन कौन कह रहा है सर 1 लाख तो नहीं मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है, बाकी नहीं पता? क्यों भाई? रीजन दो जी। वो क्या होता है? आऊंगा मैं आपके पास, 2 मिनट रुक जाओ। लेट मी टेक द आंसर्स फर्स्ट। हाँ जी माइक ले आओ यार, माइक ले आओ यार, आज माइक की जरूरत आन पड़ी है हमें। दो जी। 1 लाख का आंसर है ना आपका? प्लीज गिव द माइक टू हिम। और भाई लाइव में जो बच्चे बैठे हैं आंसर दे दो भाई। 1 लाख इसका आंसर चाहिए मुझे। 1 लाख। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 1,60,000, डी नोटा। नोटा पता है ना? नन ऑफ द अबव। ठीक है, बोलिए सर। सर 1,60,000 का लॉस हुआ था। हाँ जी। तो सर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 1 लाख की करवा रखी जी। इंश्योरेंस वालों का सिर्फ ड्यूटी है जितने का जैसे हमने लॉस ज्यादा भी हो गया जी, जितने की उनकी ड्यूटी है 1 लाख देने की, वो सिर्फ 1 लाख ही देंगे। तो ही इज सेइंग कि सर इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। अग्रीड, मैं भी इस बात से मानता हूं। तो जितने का लॉस हुआ अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 दे देंगे। अगर लॉस 1 लाख से कम हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जितना कम हुआ उतना देंगे। हाँ जी। आपके हिसाब से ये आंसर है? यस सर। यस। आप कुछ और कहना चाह रहे थे?
प्लीज गिव द माइक टू हिम। तो भाई मोस्टली स्टूडेंट्स ए आंसर दे रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ए आंसर दे रहे हैं, बट मैं सुनना चाहता हूं जो एक नहीं देना चाहता वो क्या कहता है। सर जैसे ये जो इंश्योरेंस है 1 लाख का, ये 2 लाख के लिए है, मतलब जो यूनिट्स होंगे ना, हाँ जी, वो 2 लाख यूनिट्स के लिए है, बट Okay. हमारे पास स्टिल 40,000 के बच चुके हैं, मतलब 40,000 रुपए आ जाएंगे। तो इस हिसाब से एक प्रोपोर्शन बन जाएगा ना कि ये जो 2 लाख है, ये 1 लाख पे मतलब कि 0.5 का मतलब 50% मान लेते हैं, 50%, तो Okay. 40,000 का 20,000 हो जाएगा। ओके, तो मिलेगा बाकी के लिए 80,000 के आसपास, आसपास मतलब 80,000। 80,000। तो हाँ। इसने तो भाई ई आंसर दे दिया हमें 80,000, बोले तो इसने डी बोला है, कह रहा है नोटा, मतलब इन चारों में से तो कोई नहीं मिलेगा, और इसका राइट आंसर इसने दिया है ई, मतलब 80,000। यही कहना चाहते हो? लेकिन उसने बोला क्या है सर, आपको कैसे समझ आ गया? हमें समझ नहीं, वो ये कह रहा है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं जो वो कह रहा है। मैंने अभी सही या गलत नहीं बोला, मैं पहली बात बता रहा हूं, सही या गलत आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। वो क्या कहता है, प्लीज अगर मैं आपकी बात को गलत इंटरप्रेट कर पाया हूं तो बताना मुझे। ये कहता है सर आपके पास स्टॉक पड़ा था 2 लाख का, और आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 1 लाख का। इसका मतलब आप 50% रिस्क खुद लेना चाहते थे, और 50% रिस्क आपने किसके ऊपर डाल दिया? इंश्योरेंस कंपनी पे। तो जब आपका लॉस होगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके लॉस का सिर्फ 50% देगी। मतलब आपका लॉस हुआ 1,60,000 का, लॉस कितने का हुआ जल्दी बोलो? 1,60 का। 2 लाख में से 40,000 माइनस हो गए, तो लॉस कितने का हुआ मेरा? 1,60,000 का। वो कहता है सर इंश्योरेंस कंपनी आपको 80,000 रुपए देगी 1,60 का, दैट इज 50%। आई थिंक यू आर सेइंग द सेम थिंग, यस, बट इन द डिफरेंट वर्ड्स। बट वो यही कह रहा था। अब बताओ कौन सही है, 1 लाख या 80,000? सोचो। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना, इसे हम एवरेज क्लॉज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। बेसिकली अगर आपके पास एक ही गोडाउन में 2 तरह के गुड्स पड़े हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, तो आप कैसे कह सकते हो कि सारी की सारी आग जो लगी है वो इंश्योर्ड पे लगी है? आग तो अनइंश्योर्ड पे भी लगी होगी ना। तो जितना लॉस आप बियर करोगे, उतना ही लॉस कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपने याद रखना मेरी बात को, अगर आपने इंश्योरेंस पूरे अमाउंट का नहीं करवाया है, अगर आपने इंश्योरेंस पूरे अमाउंट का नहीं करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या लेके चलती है? एवरेज क्लॉज। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर आपके पास गोडाउन में 2 लाख के गुड्स पड़े हैं, आपने इसमें से 1 लाख को क्या करवा लिया? इंश्योर्ड। 1 लाख को क्या करवा लिया? अनइंश्योर्ड। समझना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। इस बार मैं अमाउंट डिफरेंट ले लेता हूं। चलो, आपने क्या किया? 1 लाख को करवा लिया इंश्योर्ड, और लेट से 50,000 को आपने रहने दिया अनइंश्योर्ड। ठीक है जी, 1 लाख करवा लिया आपने इंश्योर्ड, 50,000 रहने दिया अनइंश्योर्ड, यानी कि इस टाइम पे टोटल स्टॉक कितना पड़ा आपके गोडाउन में? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का स्टॉक पड़ा है। अब क्या हुआ? इसमें आग लग गई, इस पूरे गोडाउन में आग लग गई, और डैमेज हो गए गुड्स डैमेज हो गए 1,20,000 के। 30,000 के बच गए, 30,000 के बच गए, वो नहीं जले। अब एक बात बताओ, जो 30,000 के बच गए, जो नहीं जले, वो कौन से हैं? इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है? कैसे पता लगेगा? लग ही नहीं सकता। या लग सकता है पता? बताओ। बिल्कुल नहीं लग सकता है पता। अच्छा, जो डैमेज हो गए वो भी 10,000 रुपए में बिक जाएंगे, वो भी 10,000 में बिक जाएंगे। यानी कि आपका लॉस कितने का हुआ है? 1,10,000 का। पहले ये बताओ, लॉस कितने का हुआ? 1,10,000 का। स्टॉक कितना पड़ा था आपके पास? 1.5 लाख का, लेकिन उसमें से इंश्योरेंस कितना था? सिर्फ 1 लाख का। सोचो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाओ, सोचो। उसने जो बताया था उसको लगाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे यार। फॉर्मूले बनाने से कुछ नहीं होगा, जब दिमाग चलता है तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती। सोचो ध्यान से, 1 लाख का स्टॉक क्या था?
1 लाख का स्टॉक क्या था? इंश्योर्ड। 50,000 का स्टॉक क्या था? अनइंश्योर्ड। यानी टोटल स्टॉक कितना पड़ा था? डेट। इसका मतलब सर 2/3 इंश्योर्ड था और 1/3 अनइंश्योर्ड था। सर 2/3 स्टॉक इंश्योर्ड था, 1/3 स्टॉक अनइंश्योर्ड था। सर 1,20,000 रुपए के जल गए, 1,20,000 रुपए के जल गए, लेकिन वो जले हुए गुड्स भी 10 में बिक जाएंगे। यानी हमें लॉस कितना देके जाएंगे? सिर्फ 1,10,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पूरा 1,00,000 रुपए देगी? नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी? तुमने पॉलिसी कितने की करवाई थी? तुमने पॉलिसी करवाई थी 1,00,000 की, तो तुम्हारे को 1,00,000 का कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? तो बेसिकली अगर आपका लॉस, अब एक और चीज सुनो, कहानी में एक ट्विस्ट डालते हैं। पहले ये एग्जांपल क्लियर है सबको? प्रॉब्लम क्या है इसमें? इस एग्जांपल में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे गुड्स जले हैं ना 1,20, ये जो हमारे गुड्स जले हैं ये हमारी पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा है। ये प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है। सोचो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है? मुझे यह जानना है ये एवरेज क्लॉज कब लगेगा। सोचो सोचो प्लीज प्लीज। सबसे पहले मुझे यह बताओ ये एवरेज क्लॉज लगा क्यों लगा? एवरेज क्लॉज कब लगेगा? सर हमारी इंश्योरेंस का अमाउंट कम है और हमारे जो स्टॉक है वो ज्यादा है। इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है? कम है। मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट है 1,00,000 और लॉस कितना है? लॉस 1,20,000 है। ना 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 ना, पॉलिसी को लॉस से नहीं कंपेयर करना हमने। 1,10,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा लॉस 90,000 का हो जाएगा तो क्या एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो फिर हाँ पहले बताओ एवरेज क्लॉज कब लगेगा, ये जानना है मुझे। एवरेज क्लॉज तब लगेगा जितना अमाउंट हमने इंश्योरेंस कराया है और जितना अमाउंट हमारा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा और इंश्योरेंस का अमाउंट कम होगा तो तब लगेगा एवरेज क्लॉज। हाँ जी, ही इज सेइंग सर अगर स्टॉक का अमाउंट हमारे इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज लगेगा, और अगर स्टॉक का अमाउंट एवरेज क्लॉज से कम है तो, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू से कम है तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। यही कहना चाह रहे हो? यस। या फिर एक बच्चे ने और आंसर दिया, सब जब सारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज, और अगर कुछ भी ऐसा पोर्शन पड़ा है जो अनइंश्योर्ड है तो एवरेज क्लॉज। तो बिल्कुल सही बात बोली आप सबने मिलकर। क्या बोला? देखो जी क्या बोला कि जब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हमने ये जानना है एवरेज क्लॉज कब लगेगा कब नहीं लगेगा। जल्दी बताओ कब लगेगा एवरेज क्लॉज? एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, बताओ एवरेज क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा? जल्दी बोलो एवरेज क्लॉज कब एप्लीकेबल होगा? जल्दी बोलो, बुक मत खोलो, जल्दी बताओ इधर। जब सारे गुड्स या तो इंश्योर्ड ना हो, या फिर जो भी इसने बात बोली थी उसको रिपीट करते हैं एक बारी। क्या कह रहा था ये? व्हाट ही वाज सेइंग? ही वाज सेइंग कि सर अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पॉलिसी कवर से, हमारी पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तब क्या लगाना पड़ेगा हमें? एवरेज क्लॉज। और कब नॉट एप्लीकेबल होगा ये, यानी कब एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है? बताओ। जब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो होगा वो कम या फिर उससे हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? पॉलिसी अमाउंट के। इसका मतलब अगर आपके पास गुड्स पड़े हैं 1,00,000 के और आपने 1,00,000 का ही इंश्योरेंस कराया हुआ है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। गुड्स पड़े हैं 80 के, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है 1,00,000 का, बताओ टेंशन है या नहीं है? नहीं है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अब आप लोग बताओगे मुझे एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा? एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूं, यस या नो में आंसर देना आपने। गुड्स हैं 1,20,000 के, इंश्योरेंस पॉलिसी है 1,00,000 की, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा? केस ए बी सी डी ई, मुझे यस नो में आंसर चाहिए ABCDE का।
लिखने की जरूरत नहीं है, समझने पे ध्यान दो सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, इंश्योरेंस 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख, इंश्योरेंस 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, इंश्योरेंस 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, इंश्योरेंस 7 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख, इंश्योरेंस 10 लाख। सोच के बताओ। केस वन, केस वन, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, यस और नो? नो। वाई नो? क्योंकि हमारी इंश्योरेंस वैल्यू हमारे स्टॉक से ज्यादा है, तो जितना लॉस होगा पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, यानी इसमें हमें फुल क्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें हमें? फुल क्लेम। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में लगेगा या नहीं लगेगा? यस लगेगा। इसमें हमें फुल क्लेम मिलेगा ना, इसमें हमें मिलेगा पार्शियल क्लेम। इसमें हमें क्या मिलेगा? पार्शियल क्लेम, यानी कि कौन सा क्लॉज लग जाएगा इसमें? एवरेज क्लॉज। ठीक है, देन सी 10 लाख 10 लाख, बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा? फुल क्लेम। नेक्स्ट डी, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन इसमें हमें फुल क्लेम नहीं मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा? पार्शियल क्लेम। यस। ई बताओ लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। क्या मिलेगा इसमें हमें? फुल क्लेम। तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और यह हमने इन सब में डिसाइड कर लिया। इज दिस क्लियर? श्योर? हाँ जी। क्यों क्यों लगाना है किसी में भी एवरेज क्लॉज? आंसर वही आएगा तो फिर लगाना ही क्यों है बेटा एवरेज क्लॉज? ठीक है, जब आपने फुली इंश्योर्ड करा रखा है तो एवरेज क्लॉज का मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, हाँ जी डन। अब बढ़ते हैं कि लॉस निकालते कैसे हैं, और अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैलकुलेटर पे करना है जो भी करना है, लिखना नहीं है आपने अभी कुछ भी, सिर्फ समझने पे फोकस रखना अपना कैलकुलेटर पे। और आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जो बच्चा फाउंडेशन क्लियर करके आ गया वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ये बात कैलकुलेटर पे बड़े आराम से कर सकता है। अपने पे विश्वास रखो। ये सुन के अच्छा लगा? अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हो आप। ठीक है, आप हो, इसीलिए बोल रहा हूं इसका आंसर आप सब लोग दोगे, और कोई भी शाउट नहीं करेगा, अपने पास लिख कर रख लेना आंसर बस। ठीक है, सुनना बात को। क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 8 लाख, सैल्वेज वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स 1 लाख, इंश्योरेंस पॉलिसी 14 लाख। आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है क्लेम का अमाउंट, कितना क्लेम एक्सेप्ट होगा। प्लीज राइट डाउन इन योर रजिस्टर। राइट डाउन बोले तो सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, फुल स्क्रीन कर दो भाई, सबको मौका देना है। मैं 30 सेकेंड्स का वेट करूंगा ताकि लाइव वाले भी अच्छे आंसर दे दें। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक प्लीज सभी बच्चे, चाहे गलत या सही डज नॉट मैटर, कैलकुलेट जरूर करना, कैलकुलेट जरूर करना। सर कैसे करना है थोड़ा सा आइडिया दे दो। सबसे पहले आप ये देखो आपका लॉस कितना हुआ, देख लिया? आई एम नॉट टेलिंग द अमाउंट, सबसे पहले ये देखो आपका लॉस कितना हुआ, देख लिया? अब सोचो एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो लगा दो, और अगर नहीं लगेगा तो फुल क्लेम मिल जाएगा लॉस का। सिंपल। ठीक है जी, चलिए आई एम गेटिंग आंसर, यहां से भी आंसर आ गए हैं भाई, और आप लोगों ने भी निकाल लिया होगा। एंड आई थिंक मोस्टली आंसर होगा 7 लाख रुपए। यस, किस किस का आंसर है भाई 7 लाख? रेज योर हैंड्स। अच्छा, किसका नहीं है 7 लाख? क्या है आंसर? मतलब आपने एवरेज क्लॉज लगाया है, क्यों लगाया?
कहां इंश्योर्ड है? सारे इंश्योर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच्चे? 12। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 14। आपने अपने स्टॉक से ज्यादा पॉलिसी करा रखी है, एवरेज क्लॉज की जरूरत ही नहीं है आपको। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? कोई बात नहीं, यस डन है, पक्का? अगला आंसर आपसे पूछूंगा मैं। चलिए, पूरा क्वेश्चन सेम। अब बताओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आगे भाई आंसर। परमेश ने आंसर दे दिया जी, जतिन का आ गया। साहिल का आंसर आ गया, तुषार का, वेरी गुड। कनव, हार्दिक, हाँ जी, आप लोगों ने भी निकाल लिया आंसर? बताओ जी। आयुष, आयुष नाम है ना? यस आयुष, बताओ आंसर। 333। किस किस का यही आंसर आ रहा है? 5,83,333। यस वेरी गुड। और किस किस का ये नहीं आ रहा? क्या आ रहा आंसर? 318,181। ओके, और एक और आंसर आ रहा है जी मेरे पास 5,60,000। बाकी सबके आंसर यही है 5,83,333। मैं बताता हूं, एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता जिसकी भी गलती है वो सही हो जाए। ठीक है, सोचते हैं। लॉस कितने का हुआ पहले ये बताओ? 7 लाख का लॉस हुआ है। 7 लाख का। क्या मैंने पूरा इंश्योरेंस करा रखा था? नहीं यार, स्टॉक पड़ा था 12 का, पर इंश्योरेंस करवाया था 10 का। स्टॉक पड़ा था 12 का, पर इंश्योरेंस कितने का करवाया था? 10 का। इसका मतलब मुझे क्लेम कितना मिलना चाहिए? इसी रेशो में, इसी रेशो में मिलना चाहिए ना। मतलब मुझे, मेरे पास जो 12 लाख का स्टॉक पड़ा था उसमें से 10 लाख इंश्योर्ड था और 2 लाख क्या था? अनइंश्योर्ड। तो इसका मतलब मुझे क्लेम कितना मिलना चाहिए? 5/6। 5/6 कैसे आया? मेरे पास स्टॉक कितने का? 10 का। सॉरी, मेरे पास पॉलिसी कितने की? 10 की। स्टॉक कितने का? 12 का। तो क्लेम कितना मिलना चाहिए? 10/12 इंटू किसका? जो मेरा लॉस हुआ, और मेरा लॉस कितने का हुआ है? 7 लाख का। इन दोनों का टोटल होगा ना बेटा, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 12, और 12 तो दे ही रखा है। सी, आपने क्या किया, जहां तक मेरे को लग रहा है, आपने ये 10 और 12 इन दोनों को प्लस करके 22 कर दिया। ये 12 के अंदर इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड इंक्लूडेड है। आपने क्या मान लिया कि सर ये अनइंश्योर्ड है, ये इंश्योर्ड है, तो टोटल स्टॉक हो गया 22 लाख का। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ये 12 लाख का स्टॉक है जिसमें से मैंने 10 लाख का इंश्योर्ड करा रखा है, तो बाकी 2 लाख अनइंश्योर्ड हुआ ना। तो टोटल 10 और 2 का होना था, और वो तो ऑलरेडी दे ही रखा था 12। गॉट माई पॉइंट? यस, एनीवन एल्स? सबका आंसर सही था। 583,333। मैंने चैप्टर शुरू करवाया अभी, और फॉर्मूलेज नहीं बताए आपको अभी, और आंसर आपके सही आ गए हैं। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूलेज लिखते हैं। खोलो जी, आपके पास बुक होगी, कंसेप्चुअल बुक। कंसेप्चुअल बुक होगी, खोलो। उस चैप्टर में सबसे ऊपर चैप्टर के नाम के साथ लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ तो 6 to 10 मार्क्स, 6 से 10 नंबर का चैप्टर है। पेज नंबर बता दो यार, किसी ने खोल लिया तो। 42, पेज नंबर 42। बुक कहां है?
क्यों? मैं बोलता हूं आज। ओके, दूसरी वाली तो मिल गई है, नहीं वो मिल गई है। और किस किस को बुक नहीं मिली भाई? बाकी सबको मिल गई है ना? ठीक है, अभी एक बुक और है। हाँ जी, तो करें चैप्टर स्टार्ट। बताइए जी, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम में हमने दो चीजें पढ़नी है बेटा। चैप्टर नंबर 10 है ये, चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले क्लेम कैलकुलेशन के लिए, क्लेम कैलकुलेशन है ना आपके पास फर्स्ट पेज? यस। क्लेम कैलकुलेशन में अगर क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से कम है तो बताओ क्या होगा? बताओ ना यार। क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से कम है तो क्या मिलेगा? फुल क्लेम, पूरा क्लेम मिलेगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो क्या लगाना पड़ जाएगा? एवरेज क्लॉज। पार्शियल क्लेम मिलेगा, क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? एवरेज क्लॉज। ओके जी, खोल लेता हूं मैं भी। पेज नंबर कौन सा बता रहे हो बेटा? 42 है। ओके, बताओ जी, क्लेम कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या निकालोगे कि आपका लॉस कितना है? बोले तो डैमेज्ड गुड्स। लॉस के लिए हम क्या निकालते हैं? डैमेज्ड गुड्स। कहां पे बेटा? यहां पे कर लो, ये लो, ठीक है। इक्वल टू में भी यस पूरा मिलता है क्लेम। चलिए, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ डैमेज गुड्स बताओ जल्दी से। ऑन द डेट ऑफ फायर, जल्दी बताओ। डैमेज गुड्स, डैमेज गुड्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले कि आपको कितना लॉस हुआ, कैसे निकालोगे? सर कितने के गुड्स जल गए माइनस वो कितने में बिक जाएंगे, यानी कि सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे डैमेज गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक में से क्या माइनस कर देंगे? सैल्वेज स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखो आप, यहां पे लिखो क्या बेटा? 2 मिनट रुको। डैमेज गुड्स में हम लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर माइनस सैल्वेज गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर माइनस सैल्वेज गुड्स। बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से कम होगा तो क्लेम कितना हो जाएगा? फुल नहीं, अमाउंट लिखना है हमने। बोलो, क्लेम किसके इक्वल होगा? क्लेम किसके इक्वल होगा? जितने का हमारा क्या हुआ है? लॉस। यानी क्लेम इज इक्वल्स टू डैमेज्ड गुड्स। डैमेज्ड गुड्स जितना हमारे को क्लेम मिल जाएगा, जितना हमारा लॉस हुआ उतना ही हमें क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, स्टेप 3 को काटा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके बाद आपको स्टेप 3 में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 3 में कब जाना पड़ेगा? जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा इंश्योर्ड वैल्यू से। और अगर वो ज्यादा होगा तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज लगेगा। एंड आई वॉन्ट फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज फ्रॉम यू। मुझे एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला आपसे चाहिए। बोलो क्या फॉर्मूला होगा? सोचो, सोचो ध्यान से। इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है उसको हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डैमेज्ड गुड्स से। ठीक है, सैल्वेज का मतलब बेटा होता है कि कितने में वो बिक जाएगा, मतलब जलने के बाद भी वो कितने में बिकने के लिए रेडी है। तो क्लेम क्या हो जाएगा इसका? इंश्योर्ड वैल्यू, यानी आपने कितने का इंश्योरेंस कराया है, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, कि आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, इनटू डैमेज्ड गुड्स। बोलो जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पक्का? जी,
क्या बोल रहे हो बेटा? थोड़ा तेज बोलो, माइक देना यार इनको, या फिर थोड़ा सा तेज बोलो। सेल ऑफ गुड्स वाला क्या? सेल ऑफ गुड्स कौन सा? जो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू हमेशा इंक्लूडेड होती है लॉस में, हमेशा। हो गया? हाँ जी, डन है। करें जी शुरू, शुरुआत करें। सोचो सोचो एक बार, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन ना हो तो? अरे क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन नहीं है तो क्या करोगे? सर निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आता है सोचो। बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड पे, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसकी हेल्प से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ना गिवन हो तो क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज अपना फोकस क्वेश्चन को पढ़ने पे लगाना। पढ़ा जी? On 12th June 2006, fire occurred in the premises of Patel, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed. Cost of the stock salvaged being 11,200. वो कह रहा है जो बच गया वो 11,200 का था. In addition, some stock was salvaged in damaged condition and it was valued in that condition as agreed 10,500. Basically, दो सैल्वेज गुड्स हैं, एक 11,200 के, एक 10,500 के. हमें तो भाई टोटल से मतलब है. टोटल वैल्यू कितनी है? 21,700. फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कह रहा है ये पर्टिकुलर्स मैं आपको दे रहा हूं. उसने सबसे पहले हमें दिसंबर 2005 का स्टॉक दिया 83,500. ये कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक. ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक. फिर वो कहता है 1 जनवरी से 12 जून तक मैंने परचेजेस करी है 1,12,000 की. ये तो परचेजेस हो गई. और उसी पीरियड में मैंने सेल्स करी है 1,54,000 की. ये सेल्स हो गई. और इस सेल्स के ऊपर वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है? 30%. ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया. अरे ये तो मस्त हो गया. हम क्या बनाएंगे यहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड from 1/1/2016 to 12 जून 2016. यानी कि जब तक आग लगी है तब तक का हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले हमने डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक. कितना दे रखा था हमें ओपनिंग स्टॉक? 83,500. देन हमने टू परचेजेस. कितनी परचेजेस दे रखी थी हमारे को? 1,12,000. देन बाय सेल्स हमें दे रखी थी 1,54,000, 1,54,000. टू ग्रॉस प्रॉफिट. एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर से निकलता है. ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कहां से निकलना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर. और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल रहे, किसी और को बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हो, तो फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं दे सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेडिंग अकाउंट में
बैलेंसिंग फिगर से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे बैलेंसिंग फिगर से, कुछ और निकाल रहे हो, तो उस केस में आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट का नाम नहीं दे सकते, आपको इसे नाम देना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिकली इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा, आने वाले क्वेश्चंस में पता चलेगा। नहीं तो मेरे को भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट करके, वो मेरे को भी हो जाएगा। लेकिन बच्चे आगे जाके जब रेक्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और जो चीजें एडिशनली ऐड होती जाएंगी, वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर है फर्स्ट क्वेश्चन से ट्रेडिंग अकाउंट की हैबिट डाल लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 30% ऑफ 1,54,000, कितना? 46,200, 46,200 टोटल करो और बताओ बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया 87,700। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 87,700। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है 87,700, इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? इंश्योर्ड वैल्यू है क्वेश्चन में 60,000। नाउ सबसे पहले तो खड़े होकर ये डिसाइड करो कि भाई फुल क्लेम मिलेगा या एवरेज क्लॉज लगेगा। ये तो पक्का है कि एवरेज क्लॉज लगेगा, पक्का है ना एवरेज क्लॉज लगेगा। तो एवरेज क्लॉज लगाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डैमेज्ड गुड्स। डैमेज्ड गुड्स, पूरा स्टॉक जल गया तो 87,700 माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू एक थी 11,200 और एक थी 10,500। तो 87,700 माइनस 21,700, तो हमारा लॉस हुआ है 66,000 का। 66,000 का लॉस हुआ है हमें, 66,000 रुपए का। क्या हमें पूरा क्लेम मिलेगा? ना। क्या लगाना पड़ेगा? एवरेज क्लॉज। तो क्लेम इज इक्वल्स टू एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाएंगे। बोले तो इंश्योर्ड वैल्यू 60,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 87,700 इंटू 66,000, 45,154, 45,154 इज द आंसर। हाँ जी, खत्म, यही करना था बस। ये क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा सा। अब जैसे जैसे इसमें चीजें ऐड करता जाएगा वैसे वैसे वो 6, 7, 8, 10, 12 ऐसे बनता जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 5 का ये बेसिक क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे वो ऐड करेगा तो नंबर भी बढ़ते जाएंगे भाई। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी इजी। और ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बनाया, ये कॉन्सेप्ट आप ही लोगों ने बनाकर दिया था मुझे। फॉर्मूला आपने बताया था, लॉस आपने बताया था, बिना जाने सारा क्वेश्चन आपने करके दिया था। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और मुझे पक्की बात है कि सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा आप खुद करके दे दोगे मुझे। इसका मतलब आप समझ गए हो, सेकंड क्वेश्चन अभी आपको करना है। किसी को डाउट है तो पूछो, वरना सेकंड क्वेश्चन शुरू करो। करो जी स्टार्ट। पूरा भाई लिख कर करना है, सीधा आंसर मत बता देना टिक 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 सर आंसर। हाँ जी, लाइव स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑल सेट?
सर सैल्वेज बता दो बच्चे। सैल्वेज का मतलब होता है जितने में वो गुड्स बिक सकते हैं बाद में। जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, द गुड्स, ये लाइन पढ़ो, द गुड्स रिट्रीव्ड इन अ डैमेज कंडीशन फ्रॉम द मेन गोडाउन वर वैल्यूड एट 1,97,000, यानी कि इतने के गुड्स बच गए। तो अगर इतने के बच गए तो इसका मतलब ये हो गया गुड्स रिट्रीव्ड इन अ डैमेज कंडीशन फ्रॉम द मेन गोडाउन वर वैल्यूड एट 197, इतने के बच गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गई हमारी सैल्वेज वैल्यू। और 2,03,000 के जले ही नहीं, तो जो नहीं जले वो भी बच गए। 2,03,000 के बच गए और जो जल गए उसमें से भी 197 के वो बिक जाएंगे। तो टोटल सैल्वेज हो गई 4 लाख की। ठीक है, देखो एक होता है आग लगी पर कुछ गुड्स पे नहीं लगी, और एक होता है कि लगी बट फिर भी वो बिक जाएंगे। तो जिस पे नहीं लगी वो अनअफेक्टेड हो गए, और जिस पे लग के बच गई वो सैल्वेज हो गई। दोनों हमारी सैल्वेज मानी जाएगी। तो दोनों चीजें सैल्वेज में ऐड हो जाएंगी। ठीक है निशांत, क्लियर हो गया? कनव, जो स्टॉक ट्रेडिंग से आएगा ना उसके अंदर ये 2,03,000 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ट्रेडिंग से जो स्टॉक आता है वो टोटल स्टॉक होता है, यानी कि जितना हमारे गोडाउन में उस दिन पड़ा था वो टोटल स्टॉक होगा। उसमें से 2-3 का बच गया और 197 का बिक जाएगा, ये मतलब है इसका। तो ट्रेडिंग से जो आएगा कनव वो टोटल स्टॉक होगा। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ। क्लोजिंग स्टॉक आ गया? सबसे पहले हमने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? वेरी गुड हार्दिक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है जी? 15,72,000, 15,72,000। ठीक है, परचेजेस कितनी दे रखी है हमारे को? 37,10,000। टू परचेजेस 37,10,000। देन इसके बाद सेल्स कितनी दे रखी है? 5260 बाय सेल्स अकाउंट 52,60,000। गुड जतिन। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 52,60,000 का 30%। 30% कितना आ गया? 15,78,000। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया बच्चों? 16 लाख एग्जैक्ट। लो जी 16 लाख का स्टॉक आ गया। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट भाई? 16 लाख तक क्लियर है? क्लियर। अब हम क्या देखेंगे? स्टॉक पड़ा है 16 का, पॉलिसी कराई है 10 की, मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा। स्टॉक पड़ा है 16 का, पॉलिसी कितनी कराई है? 10 की, एवरेज क्लॉज तो लगेगा भाई। पहले देखने पड़ेंगे कि हमारा लॉस कितना हुआ है, यानी कि स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा
डैमेज्ड गुड्स। डैमेज्ड गुड्स के लिए हम क्या देखते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 16 लाख का, जिसमें से 2,03,000 का जला नहीं, और बाकी जो जला वो भी 197 में बिक जाएगा। इसका मतलब हमारा लॉस हुआ है 12 लाख का। हमारा लॉस कितने का हुआ है? 12 लाख का। बेटा 16 लाख का स्टॉक था हमारे गोडाउन में, वो ये कहता है पहली लाइन में, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,03,000 इन अ स्मॉल सब गोडाउन। अंदर गोडाउन के अंदर एक सब गोडाउन था, वहां तक आग नहीं पहुंच पाई, तो वो 2-3 का तो बच गया, ठीक है। और जो जल गया, जल रहा था, जलते जलते हमने कुछ बचा लिया, जैसे सामान पड़ा था हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया, जिसकी वजह से 197 का और बच गया, 197 का और बच गया। इसका मतलब हमारा लॉस जो है वो 16 का नहीं हुआ, वो 12 का हुआ है। ये क्लियर है? बच गए, जल नहीं पाए, वो हमने उसे जलने से बचा लिया, सिंपल। बाकी 12 लाख के जल गए, ठीक है। अब हमें निकालना है क्लेम। एक सेकेंड बेटा, क्लेम तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? इंश्योर्ड वैल्यू है 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 16 लाख, और डैमेज हुआ है 12 लाख। तो आंसर आएगा सर 7.5 लाख। बोलो जी क्या कह रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट समझाऊं दोबारा? गुड्स कॉस्टिंग 2,03,000 जो है वो एक छोटे सब गोडाउन में पड़े थे। जैसे मान लो यहां पर है, तो ये एक तरह का छोटा सा सब गोडाउन हो गया। अब क्या है, वो कहता है इसके अंदर कुछ सामान पड़ा था जो बच गया, तो बच गया ना भाई, उसमें तो आग नहीं लगी, वो बच गया, तो वो लॉस नहीं है, तो हमने 16 में से वो माइनस कर दिया। और जो बाकी जल रहा था उसमें से भी हमने कुछ बचा लिया, वो 197 का था, वो भी नहीं जला, हमने वो भी माइनस कर दिया। बेसिकली डैमेज गुड्स का मतलब ये होता है कि जो गुड्स जल गए और अब नहीं बिक सकते, खत्म हो गए, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। समझे बात? ठीक है, अरे भाई दिल पे नहीं लेना। हाँ जी, क्लियर है ये? कोई डाउट नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कर दो, बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी। अबे अभी तो 5 भी नहीं बजे, जल्दी। मैंने कहा था मैं जल्दी छोड़ दूंगा, तो जल्दी का मतलब आधा घंटा जल्दी छोड़ना था। नहीं नहीं, प्लीज लेट मी अचीव माय टारगेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट निपटाओ, क्वेश्चन नंबर 3 निपटाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट निपटाओ। क्या बेटा? 80 लाख रुपए टोटल वैल्यू है उसकी, डिस्ट्रॉय होने से पहले की। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही होने वाला क्वेश्चन है। कितने की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी? 60 लाख। स्टॉक कितना पड़ा था? 80 लाख। क्या सोचा था, एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा ना एवरेज क्लॉज। ओके, कितने का लॉस हुआ है? 44। बोलो जी, आंसर बोलो क्या आएगा? सर 60 की पॉलिसी थी, 80 का स्टॉक पड़ा था, 44 का लॉस हुआ, यानी कितना मिलेगा क्लेम? 33 लाख। बोलो क्लियर? डन क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डन, इजी। 3 क्वेश्चन और करेंगे अभी, तो मैं 3 क्वेश्चन, जब सर मैंने एक बोला 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के, मैं तो सिर्फ 3 कह रहा हूं। आई वॉज जोकिंग। ओके, नहीं होगा मैक्स, 3 क्वेश्चन और जल्दी से निपटाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेटर पे नहीं करना भाई, कुछ नई चीज ऐड हो रही है इसमें। अ फायर अकर्ड इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप में आग लग गई ऑन 31 मार्च 2006, वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड, बहुत बड़ा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। स्क्रैप हुआ है सिर्फ 7,500 का, ये हो गई सैल्वेज वैल्यू। मिस्टर ए ने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, चलो फटाफट मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, ढूंढो। ओपनिंग स्टॉक है 20,000। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेजेस, परचेजेस हैं भाई 42,500, लेकिन कुछ कहा है इसने, क्या कहता है, ये कहता है जी गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर 1,000 रुपए के गुड्स घर ले गया और हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। एंट्री बोलो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यानी परचेजेस में से ये क्या हो जाएगा, माइनस ड्रॉइंग्स। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमें रेक्टिफिकेशन भी करने को आ सकता है? यस, चलेगा, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स आ गई कितने की, 1,000, 41,000 आ गया 500। परचेजेस आ गई 41,500। सेल्स बोलो कितनी है, 45,000। सेल में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, सेल में कोई मिस्टेक नहीं है। वो कह रहा है पास्ट फ्यू ईयर से मिसेज ए जो है वो गुड सेल कर रही है 30% मार्जिन पे, तो इसका मतलब 45,000 का 30%, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 13,500। मेरी एक बात याद रखना, अगर आपने ऊपर मेमोरेंडम ट्रेडिंग के बदले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया ना तो क्वेश्चन गलत कर देगा टीचर। इसलिए क्लास में प्रैक्टिस करते समय मेमोरेंडम वर्ड लिखते हुए चलना, वरना एग्जाम में भूल जाओगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 30,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 30 का। सबसे पहले चेक करो क्या पॉलिसी 30 से ऊपर की है, 30 से नीचे की है। 30 से नीचे बोली कितने की है, 25,000। मतलब क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज लगेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डैमेज्ड गुड्स। डैमेज्ड गुड्स 30,000 का स्टॉक माइनस 7,500 का सैल्वेज। डैमेज गुड्स है हमारे 22,500। तो क्लेम कैसे निकलेगा, एवरेज क्लॉज से। हमारा क्लेम है, पॉलिसी है 25 की, स्टॉक है 30 का, इंटू 22,500, 18,750 रुपए। ये हमारा क्लेम आ गया। सिंपल सिंपल। अभी 2 क्वेश्चन और है बेटा, 3 क्वेश्चन बोले, 3 करवा के ही जाऊंगा, 2 क्वेश्चन और है। आप बार बार बीच में पॉज दोगे तो वो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बोलो करनी है बातें, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करें बातें, करनी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क नहीं दूंगा आज, होमवर्क नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 555। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th September each year। अरे भाई लाइव स्टूडेंट साथ साथ चल रहे हो ना, पीछे तो नहीं रह गए कहीं। वैसे तो मैं धीरे धीरे ही करा रहा हूं। मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30th September each year, but on 31st December fire destroyed the greater part of the stock. Following information was collected from his books. ओपनिंग स्टॉक है 29,700, परचेजेस है 75,000, वेजेस है 33,000, सेल्स है 1,40,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3%। स्टॉक 3,000 रुपए का बिक जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 की है, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुन लो, मुझे यहां पर आपसे 1 मिनट के लिए वार्तालाप करनी है, बात करनी है। सुनो क्या कहता है वो, स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई किया हुआ है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो क्या हमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई रोल नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम कौन निकालता है ये बताओ? इंश्योरेंस कंपनी। कौन निकालेगा? इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाएगी अपनी बुक्स के लिए। किसके लिए लगाएगी? वो अपनी बुक्स के लिए। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम निकालते समय वो कहेगी भूल जाओ सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो एक्चुअल बात है उस पर बात करो। तो अगर आपने स्टॉक को 10% लेस देन द कॉस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये गलत है। पहले आप उसे किस पे लेकर आओ? कॉस्ट पे। आप उसे लेस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको उसे कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा। इन शॉर्ट सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के अंदर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगाओगे, बाकी सब चैप्टर में लगेंगे एक्सेप्ट इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है जी? तो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई रोल नहीं है, यह बात याद रखना। तो इसको हम वापस लेकर आएंगे, वापस लेकर आएंगे हम इसको। चलो बनाओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 29,700 डिवाइडेड बाय 90%, 33,000। ये समझ आया क्या किया मैंने? 29,700 जो है वो 90% वैल्यू है, हमें वापस उसे कॉस्ट पे लेके आना है तो हमने 90% से डिवाइड कर दिया। परचेजेस हैं 75,000, टू परचेजेस 75,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या कहता है वो? परचेज के अंदर इंक्लूड है एक प्लांट है 5,000 का, तो लेस कर देंगे प्लांट 5,000, यानी परचेज आएगी बाहर 70,000 से। टू वेजेस, वेजेस कितने की दे रखी है हमारे को? 33,000, लेकिन उसमें से प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए पे करी है 500 रुपए, वो प्लांट में ही ऐड होगा, यानी यहां पे बाहर आएगा 32,500। ठीक है ना? बाय सेल्स, बाय सेल्स कितने की सेल्स है? 1,40,000। सेल्स कितने की है? 1,40,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ द प्रॉब्लम इज ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट, पर हमें तो सेल्स दे रखी है। कोई बात नहीं सर, कितना प्रॉफिट है जल्दी बताओ? 33%। अगर 100% कॉस्ट है तो 33% उसका क्या है? प्रॉफिट है, यानी सेल्स प्राइस क्या है? 133%। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर 100% कॉस्ट है, 33% उसका प्रॉफिट है, मतलब सेल्स क्या है? 133%। तो हम क्या करेंगे? सेल्स को, यानी जो हमारी सेल्स है 1,40,000 की, इसको डिवाइड कर देंगे 133.33% से, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 33.33%। अदरवाइज वही आप 1/3 ऑफ कॉस्ट और 1/4 ऑफ सेल्स भी कर सकते हो। क्या बेटा? ये कैसे निकाला? कॉस्ट अगर 100% है और प्रॉफिट उसका 33% है, तो सेल्स कितनी होगी? 133%। तो 1,40,000 को 133.33333% से डिवाइड करो, करो कैलकुलेटर पे। 1,40,000 इंटू नहीं सॉरी डिवाइड बाय 133.333333 जितनी बार लिख सकते हो परसेंट, वो आ जाएगा 1,05,000। ये 1,05,000 कॉस्ट आ गई, इसका 33.33% कर दोगे 35,000 आ जाएगा सीधा। तो वो जो 1/3 वाली चीजें हैं ना, वो याद रखनी पड़ती हैं कि अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो कितना सेल्स होगा। अगर आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, अदरवाइज आपको वैसे आता है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलो जी बताओ मुझे, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया?
33 और 70, एक 3 और 32, एक 35, एक 35 और 1,70,500 आ रहा है यहां का, 1,70,500, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 30,500। इंश्योरेंस इससे ज्यादा है या इससे कम है? कम है, इसका मतलब क्या लगेगा? एवरेज क्लॉज लगेगा। एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पहले हम निकालेंगे डैमेज्ड गुड्स। डैमेज गुड्स है हमारे 30,500 माइनस 3,000 के हमने बचा लिए, बोले तो 27,500, हाँ या ना? अब हम लगाएंगे क्लेम के लिए एवरेज क्लॉज। क्लेम का फॉर्मूला बोलो। क्लेम का फॉर्मूला सर, इंश्योर्ड वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,500 इनटू डैमेज गुड 27,500। कितना आ गया ये? 22,541 रुपए। आसान, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा 30,500 का लॉस हो जाएगा, वो 30,500 यहां पर आ जाएगा, इधर 30,500 डैमेज में 30,500 से 30,500 कट जाएगा, 25,000 पे क्लेम आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, यहां 30,500 आ गया स्टॉक में, तो ये 30,500 से 30,500 कट गया, 25,000 का क्लेम मिल जाएगा आपको। अगर सारे डैमेज हो गए तो मिलेगा ही फुल। तो बेटा वो तो मेरा ही लॉस है ना। मान लो मेरा स्टॉक है 30,500 का, क्लेम 25,000 का मिल रहा है, तो 6,500 का मेरा लॉस है तो सही। आप फुल क्लेम सोच रहे हो 30,500, 30,500 नहीं मिला, क्लेम तो 25,000 ही मिला ना। फुल का मतलब है जितना लॉस हुआ पूरा, पूरा नहीं मिला, मिला 25 ही। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? यस। नाउ एक क्वेश्चन हम रीड करेंगे, लेकिन वो आप कब करोगे मैं आपको भी बता रहा हूं, सुन लो। सैटरडे को जब आपकी क्लास है 2:30 बजे शुरू होगी, 2 से 2:30 का आपके पास टाइम होता है, 5 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को करने में। क्लास से पहले करना है आपको, घर जाके नहीं करना, क्लास से पहले ही करना है। क्योंकि एक बार आप क्लास से पहले कर लोगे तो आपका माइंड में आ जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है? तो प्लीज क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट वो क्वेश्चन कर लेना। ओके? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा बेटा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, आंसर इसके नीचे ही है। 6th क्वेश्चन का आंसर उसी के नीचे है। 6th क्वेश्चन अकेला आज का आपका होमवर्क है, और वो कब करना है आपको? क्लास शुरू होने से पहले ऑन सैटरडे। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।